एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के कंप्यूटर साइंस का सैंपल पेपर, जो कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है और ये सितंबर 2022 के एग्जाम्स के लिए। तो हम क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के साथ साथ इसके सॉल्यूशंस जो है वो भी देख लेते हैं। आपको टाइमिंग 2 आवर्स की दी जाएगी और पेपर आपका 50 मार्क्स का होगा। पार्ट ए में जो एमसीक्यूज पूछे गए हैं वो आपसे टोटल 6 पूछे जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क। इसमें से नेटवर्क का सबसे छोटा पार्ट कौन सा है, तो ये है लैन। ठीक है। नेक्स्ट है, इन डैश नेटवर्क टोपोलॉजी अ सिंगल बैकबोन केबल इज शेयर्ड। तो एक सिंगल बैकबोन केबल जो है वो शेयर किया जाता है किसमें, बस में। जीमेल इज अ फ्री ईमेल सर्विस। जीमेल जो है वो गूगल का जो है वो फ्री ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है। अ डैश इज अ टाइप ऑफ टेस्ट यूज्ड इन कंप्यूटिंग टू डिटरमाइन वेदर और नॉट द यूजर इज ह्यूमन। किस चीज से पता चलता है कि जो कंप्यूटर यूज कर रहा है वो ह्यूमन है कि नहीं है, कैप्चा के थ्रू। ठीक है। A dash is a computer program that replicates itself into other computer program। तो ये कंप्यूटर प्रोग्राम है जो दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम में खुद को रिपीट करता है। ठीक है। ये कहते हैं कि उसके अपना नंबर जो है वो बढ़ा देता है, तो वो क्या है, वायरस। A cell is an intersection of a dash and dash। तो सेल जो है वो किसकी चीजों से बना है, रो और कॉलम से। ठीक है। अगला आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स। ये जो है वो 6 टोटल पूछे गए हैं आपसे। 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो सबसे पहला पूछा गया है, डैश इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर। तो 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर जो है वो शेयर करते हैं। ठीक है। एक साथ जो है वो प्रिंटर, फाइल और दूसरे रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। उसको क्या बोला जाता है, नेटवर्क। अब वर्कबुक इज अ कलेक्शन। अब वर्कबुक जो है वो किस चीज का कलेक्शन है, वर्कशीट्स का। MS एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन। ठीक है। यानी जो MS एक्सेल की फाइल होती है जब उसको सेव करते हैं उसके लास्ट में क्या लिखा आता है, या तो .xlsx या फिर .xls। बाय डिफॉल्ट ईच न्यू वर्कबुक में MS एक्सेल के कितने वर्कशीट्स होते हैं, तो 3 होते हैं। ठीक है। विच फंक्शन इज यूज टू फाइंड मिनिमम नंबर के लिए MIN वर्ड का यूज किया जाता है। ठीक है। चार्ट्स इज अ पावरफुल टूल ऑफ MS एक्सेल यूज टू हैव ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग चार्ट्स यूज करते हैं। ठीक है। अगला आ जाता है आपका ट्रू और फॉल्स। ये टोटल 8 है और इसमें फुल फॉर्म्स भी पूछे गए हैं। ठीक है। तो सबसे पहला वैन का फुल फॉर्म पूछा है जो कि है वाइड एरिया नेटवर्क। NIC का फुल फॉर्म पूछा है जो कि है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। फिर आ जाता है आपका ट्रू फॉल्स। गूगल ड्राइव डज नॉट अलाउ अस टू स्टोर एंड शेयर फाइल्स ऑनलाइन। गूगल ड्राइव जो है वो हमें फाइल को स्टोर करने और फाइल्स को ऑनलाइन शेयर करने की अनुमति नहीं देता। ये गलत है। ठीक है। गूगल मीट इज अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस बाय गूगल। गूगल मीट जो है वो गूगल का एक मतलब कह सकते हो सर्विस है जिसके थ्रू हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। तो ये सही है। एड्रेस ऑफ एक्टिव सेल ऑलवेज डिस्प्लेज इन नेम बॉक्स। तो एक्टिव सेल का एड्रेस जो होता है वो हमेशा ही नेम बॉक्स में दिखाया जाता है। तो ये सही है। MS एक्सेल इज अ वाइडली यूज्ड वर्ड प्रोसेसर। MS एक्सेल जो है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला वर्ड प्रोसेसर है। नहीं, MS वर्ड होता है। ठीक है। न्यू सेल, रो और कॉलम कैन बी एडेड बाय यूजिंग कंट्रोल एंड प्लस की फ्रॉम कीबोर्ड। मतलब न्यू सेल या न्यू रो। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो हम ऐड कर सकते हैं कंट्रोल और प्लस का साइन डाल के। तो ये सही है। सम और मिनिमम जो है वो चार्ट का एग्जाम्पल है, नहीं ये फॉर्मूलेज है। ठीक है। फिर आ जाता है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि आपसे 6 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। इसमें आपको कुछ क्वेश्चन में इंटरनल चॉइसेस भी दी जाएंगी। तो टोटल जो है 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, तो ये 18 मार्क्स का हो गया। राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 नेटवर्क टोपोलॉजीज। तो बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी। ठीक है। NIC कार्ड को डिफाइन करने को बोला है। तो NIC कार्ड क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है जो कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। ठीक है। ये मदरबोर्ड में इंस्टॉल किया जाता है सो दैट अ कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड टू अ नेटवर्क, ताकि कंप्यूटर जो है वो नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट किया जा सके। इट शुड बी फिटेड इन ईच क्लाइंट एंड सर्वर कंप्यूटर। तो ये क्लाइंट कंप्यूटर और जो सर्वर कंप्यूटर दोनों में ही ऐड किया जाता है। 2 तरीके के नेटवर्क कार्ड होते हैं, एक होता है इथरनेट कार्ड, दूसरा होता है वायरलेस कार्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल को डिफाइन करो। तो ईमेल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ये सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला फीचर है। ये हमें अलाउ करता है कि हम मैसेज को सेंड कर सके, रिसीव कर सके। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिकल मैसेज को वर्ल्ड में हम कहीं पर भी हो, टू सेंड एंड रिसीव मैसेज को रिसीव करने के लिए या भेजने के लिए हमें ईमेल एड्रेस की जरूरत पड़ती है। ईमेल एड्रेस में हमेशा @ का सिंबल जो है वो लगा होता है। जीमेल, याहू मेल, रेडिफ मेल, हॉटमेल, ये कुछ पॉपुलर वेब मेल सर्विसेज हैं। ठीक है।
अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट हमेशा ही अपलोड होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप कोई भी 4 गूगल एप्स जो है यानी एप्लीकेशन जो है उसके बारे में बताओ। तो काफी सारे एग्जांपल्स आपको दे दिए गए हैं, आप इसमें से कोई भी जो है वो 4 लिख देना एग्जाम में, ठीक है। जीमेल, गूगल कैलेंडर, गूगल मैप्स, गूगल डॉक्स, गूगल फोटोज, गूगल लेंस, ट्रांसलेटर, ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज नेम बॉक्स। नेम बॉक्स क्या है? तो नेम बॉक्स जो है वो फॉर्मूला बार होता है, ठीक है, वो फॉर्मूला बार का एक पार्ट होता है। इट अपीयर्स एट द लेफ्ट साइड ऑफ द फॉर्मूला बार, और फॉर्मूला बार के लेफ्ट साइड में आता है, ठीक है। इट इज एन इनपुट बॉक्स, ये एक इनपुट बॉक्स होता है। नॉर्मली इट शोज द एड्रेस ऑफ एक्टिव सेल, तो ज्यादातर ये जो है वो जो जिस भी सेल पे आपने क्लिक किया होगा उसका एड्रेस बताता है, ठीक है। जैसे कि मान लो आपने B3 पे क्लिक किया हुआ है, ठीक है, तो वहां पर जो है वो B3 लिखा हुआ आ जाएगा। वी कैन ऑल्सो इनपुट द सेल एड्रेस इन द नेम बॉक्स टू नेविगेट क्विकली इन द वर्कशीट। हम यहाँ पर नेम बॉक्स में भी जो है हम लोग मतलब कि ये जो इसका एड्रेस है वो लिख सकते हैं, ताकि हम फटाफट से वहां पर पहुंच सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट आर द यूजेस ऑफ MS एक्सेल। तो MS एक्सेल का क्या क्या यूज है? मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है, मतलब दिखाया जा सकता है। हम इसमें स्कूल टाइम टेबल बना सकते हैं, एम्प्लॉयर्स की सैलरी बना सकते हैं जो एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। उसके बाद जो है एम्प्लॉयज की, एम्प्लॉयर्स नहीं होगा, ठीक है, तो एम्प्लॉयज की सैलरी बना सकते हैं, और स्टूडेंट का जो रिजल्ट है वो भी प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग से आप जो है वो क्या समझते हो? तो फॉर्मेटिंग रेफर्स टू चेंज इन अपीयरेंस ऑफ कंटेंट्स। तो कंटेंट्स में जो भी आप किस तरीके से बदलाव चाहते हो वो फॉर्मेटिंग होता है। वी कैन फॉर्मेट द डेटा इन मेनी वेज। हम बहुत तरीके से डेटा में फॉर्मेट जो है वो कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग मेक्स आवर डेटा मोर रीडेबल। ये हमारे डेटा को ज्यादा पढ़ने योग्य बना देता है। काफी सारे MS एक्सेल के टूल होते हैं जो कि इसके इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे हम इसमें जो है वो कलर चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट सेल चेंज कर सकते हैं, अलाइन टेक्स्ट कर सकते हैं, मतलब लेफ्ट साइड करना है टेक्स्ट को, राइट साइड करना है, सेंटर में करना है, जस्टिफाई करना है, नंबर को फॉर्मेट कर सकते हैं, डेट्स वगैरह डाल सकते हैं, ठीक है। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है कि अलाइनमेंट और उसके टाइप्स क्या हैं, ठीक है। तो अलाइनमेंट जो होता है वो फॉर्मेटिंग का स्टाइल होता है एक तरीके का, और इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब हाउ टेक्स्ट इज प्लेस इन द सेल। तो ये बताता है कि टेक्स्ट को किस तरीके से और कहाँ पर प्लेस करना है। टेक्स्ट ऑफ सेल कैन बी अलाइन हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। इसको हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हो, वर्टिकली भी कर सकते हो। अलाइनमेंट ऑप्शंस आर अवेलेबल इन द होम टैब ऑफ एक्सेल। तो ये आपको होम टैब में मिल जाएगा एक्सेल के। फॉर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ कंटेंट्स इन अ सेल वी कैन लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन ऑप्शन। वाइल फॉर वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए आप टॉप अलाइन, मिडिल अलाइन और बॉटम अलाइन जो है वो कर सकते हो, ठीक है। फिर आ जाते हैं आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है जो आपको आंसर लिखवाए गए हैं आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो कर सकते हो। बोला गया है नेटवर्क क्या होता है, इसके फायदे और नुकसान बताओ। तो नेटवर्क जो होता है वो 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर को जोड़ने के काम आता है, ठीक है, और इसके थ्रू हम जो है फाइल शेयर कर सकते हैं, और जो रिसोर्सेज है जैसे प्रिंटर हो गया, ठीक है, इन सब चीजों को आप शेयर कर सकते हो। उसके फायदे क्या है? डेटा और इन्फॉर्मेशन जो है वो इजीली और जल्दी जो है वो शेयर हो जाता है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बहुत जल्दी कम्युनिकेट कर सकते हो। फाइल्स जो है उसको आप जो है वो जल्दी से शेयर कर सकते हो। नुकसान क्या है? जब नेटवर्क फेल होता है तो सारा सर्विस जो है वो रुक जाता है, ठीक है, मैनेज करना इसको डिफिकल्ट हो जाता है, और नेटवर्क जो है क्रिएट करना थोड़ा महंगा होता है। या तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, या ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गूगल ड्राइव क्या है और उसके फायदे बताओ। तो गूगल ड्राइव जो है एक सर्विस है जो कि गूगल हमें प्रोवाइड करता है, और ये जो गूगल ऐप होता है ये ऑनलाइन काम करता है, ठीक है। गूगल जो है वो हमें 15 GB का स्टोर प्रोवाइड करता है, जिसमें हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। वी मस्ट हैव अ गूगल, और इसके लिए हमें गूगल हमारा अकाउंट होना चाहिए। अब इसके फायदे क्या हैं? हम अपना डेटा को स्टोर कर सकते हैं, हम फाइल को शेयर कर सकते हैं किसी भी पर्सन के साथ, हम अपनी फाइल को कहीं से भी देख सकते हैं, ठीक है। गूगल ड्राइव प्रोवाइड्स अ बिल्ट इन सर्च इंजन टू फाइंड फाइल्स इजीली। इसमें बिल्ट इन सर्च इंजन होता है जिसके थ्रू हम अपनी फाइल को जल्दी से खोज सकते हैं। इसमें हमें जो है वो डॉक्स यानी कि वर्ड की फाइल, एक्सेल की फाइल, ठीक है, पावर पॉइंट की फाइल, पिक्चर्स वगैरह ये सब चीजें जो है वो खोज सकते हैं, और ये सारी फैसिलिटी जो है वो फ्री है। नेक्स्ट है गूगल एप्स क्या होता है। 2 गूगल ऐप जो है उसके बारे में बताओ। तो गूगल एप्स जो है वो गूगल द्वारा प्रोवाइड किए हुआ वेब बेस्ड, ठीक है, एप्लीकेशंस होता है। वी मस्ट हैव, उसके लिए हमारे पास गूगल अकाउंट होना चाहिए। इसमें कुछ जो है जैसे जीमेल, कैलेंडर, मैप, बॉक्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट गूगल एप्स है। अब हमें बोला गया 2 को हमें एक्सप्लेन करना है। तो जीमेल के थ्रू हम जो है वो मैसेज जो है वो, या कह सकते हो जो ईमेल है उसे हम रिसीव कर सकते हैं, किसी को भेज सकते हैं, ठीक है।
वी कैन सेंड अ मैसेज फ्रॉम मोबाइल और कंप्यूटर टू एनी पर्सन। हम मोबाइल या कंप्यूटर से किसी भी पर्सन को मेल सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है गूगल ड्राइव। तो गूगल जो है वो ऐप हमें अलाउ करता है कि हम अपने फाइल को शेयर कर सके। ये हमें 15 GB का जो है वो स्टोरेज कैपेसिटी देता है ताकि हम अपने फाइल को सेव कर सके। या नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क कौन कौन से होते हैं। तो नेटवर्क जो है वो काफी अलग अलग तरीके के होते हैं, साइज के अकॉर्डिंग जो है ये अलग होते हैं। जैसे कि पैन हो गया यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये एक पर्सन के अराउंड जो है वो घूमता है, ठीक है। जैसे दो फोनों के बीच में आप जब वो हॉटस्पॉट से कनेक्ट करते हो, इसका रेडियस होता है वो 10 मीटर होता है। फिर आ जाता है लैन, ये होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। और इसके लिए जो है आपने जैसे एक ऑफिस या बिल्डिंग में जो है वो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं और इसका जो मतलब की कह सकते हो डेस्टिनेशन होता है वो 1 मील का होता है। और इसमें आप जो नेटवर्क फाइल है या हार्डवेयर डिवाइसेस है उसको शेयर कर सकते हो, जैसे बैंक्स में होता है। मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसमें ये जो है वो एक पूरी सिटी को कवर करता है, जैसे कि केबल टीवी हो गया, ठीक है। और इसका एरिया जो होता है वो 5 to 50 किलोमीटर होता है। इसके बाद आ जाता है वैन, जो कि है वाइड एरिया नेटवर्क। ये कंप्लीट वर्ल्ड को कवर करता है, ठीक है। इसका ज्योग्राफिकल एरिया बहुत ही ज्यादा बड़ा है, जैसे कि कंप्लीट वर्ल्ड हो गया, या कंप्लीट कंट्री हो गया, या कंप्लीट कॉन्टिनेंट हो गया। इंटरनेट इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो आई होप ये सारा चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।